नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है बस की यात्रा। हम 5 मित्र थे। हम पांचों मित्रों ने तय किया था कि आज शाम हम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद हमें मिलने वाली थी, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती थी। सुबह घर पहुंचना था और हम 5 में से 2 जनों को सुबह अपनी नौकरी के लिए हाजिर होना था। इसलिए वापसी का एकमात्र रास्ता हमारे पांचों के पास यही था। लोगों ने हमें सलाह दी थी कि एक समझदार आदमी इस शाम वाली बस से कभी सफ़र तय नहीं करता। उनका मानना था कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। हमने पूछा तो लोगों ने कहा नहीं, बस डाकिन मिलती है ना हंसने वाली बात। बस को जब हमने देखा तो हमारे तो मन में बस के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। इतनी बूढ़ी, इतनी वयोवृद्ध बस, सदियों के अनुभव के निशान थे उस बस में। लोग इसीलिए इससे सफ़र के लिए मना कर रहे थे। अब समझ में आया, इतनी वृद्धावस्था में हमने किसी बस को नहीं देखा। ये बस पूजा के योग्य थी, न कि सवार होने के योग्य। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है क्या? वह बोले, चलती क्यों नहीं है भाई साहब, अभी चलेगी, देखो। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये बस चलती है, क्योंकि इसको देखकर तो हमें ऐसा अनुभव हो नहीं रहा। गजब हो गया, ऐसी बस आप चलती है भाई साहब। हम बहुत आगे पीछे करने लगे सभी लोगों को। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत भाइयों, ये बस तो बहुत अनुभवी है, नए नवेली बसों से भी बहुत ज़्यादा विश्वसनीय बस है। हमें बेटों की तरह गोद में बिला करके हमारी मंजिल तक हमें लेके जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इसी तरह देख रहे थे जैसे हम अंतिम विदाई ले रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा, राजा रंक और फकीर। ये सब बातें उनके मन में आई ही होगी। क्यों आई होगी? अरे भाई, बस की हालत जो ऐसी थी, हम खुद भी तो डर रहे थे। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस का इंजन स्टार्ट होता है। और हमें तो ऐसा लगा कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच तो उस बस में बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, इसलिए हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच में चल पड़ी। हमें लगा कि जैसे एक गांधी जी की असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उस बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों हर तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, इससे तो बस टकराएगी। और वह पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता रहता।
झील दिखती थी तो सोचता था कि इसमें बस जरूर गोते लगाएगी। एकाएक फिर अचानक से फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वे चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि आज बस दूसरी बार बंद हुई है। हम पांचों दोस्त उनको देख रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी, पर लदकर हम जा कैसे रहे हैं। अगर इसका प्रणाम हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ जाएगी। बेचारी बस। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, निकल जाओ, अपनी तो उम्र हो गई है। एक पुलिये के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस कर बैठ गया था। वे बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिरना तय था। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हम अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना पड़ सकता है जिस लोक में कोई नहीं जाना चाहता। परलोक की बात। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही हास्यात्मक कहानी है और ये कहानी है हरिशंकर प्रसाई जी की। मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।